क्वेश्चन नंबर 2 में राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन फॉर्म ऑफ सेकेंट ए, यानी आपको साइन ए, कॉस ए, टेन ए, साइन का उल्टा कोसिकेंट ए, और फिर कॉस का उल्टा सिकेंट है, सिकेंट तो है ही है, फिर टेन का उल्टा कॉट ए। इन पांचों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आपको किस रूप में लिखना है? सिकेंट ए की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो पहले साइन ए को लिख लेते हैं। साइन ए और सिकेंट सूत्र है, यहाँ पे साइन भी है और सिकेंट भी है। सिकेंट कैसे? क्योंकि कॉस को 1 सिकेंट हम लिखते हैं। ठीक है, तो इसी चीज को यूज करने के लिए सबसे पहले हम इसको साइन स्क्वायर ए अंडर द रूट लिखेंगे। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये साइन ए ही बनेगा, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। अब उसके बाद स्क्वायर वाली चीजें क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये फॉर्मूले स्क्वायर में ही है, तो इसलिए इस तरह का बनाना पड़ेगा। उसके बाद साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं हम? इसी की बात कर रहा हूं मैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ रीजन लिख देना, बिकॉज साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, पर हमें साइन कॉस में नहीं चाहिए, साइन सीकेंट के रूप में चाहिए, तो अंडर द रूट 1 माइनस 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए। अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, ये बन गया सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर द रूट। ये नीचे वाला सीकेंट बाहर हो जाएगा और ऊपर वाला, तो इस तरह से ये फर्स्ट पार्ट हुआ सीकेंट के रूप में। तो आप जानते हैं कॉस को क्या लिखते हैं हम? 1 अपॉन सीकेंट ए। ठीक है, उसके बाद टेन ए को करना है चेंज सीकेंट में। तो देखो टेन और सीकेंट का रिलेशन सीकेंट टेन। तो यहाँ पे पहले तो टेन को स्क्वेयरिंग और रूट लगा देते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल, टेन ए ही बनेगा। अब टेन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं हम? ये टेन स्क्वायर है, ये 1 यहाँ पे क्या कर रहा है? प्लस, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो टेन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। रीजन भी लिख देना है, क्योंकि टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ए ही लिख दो चाहे। तो इस तरह से हमने टेन को चेंज कर दिया। टेन के बाद कोसिकेंट की बारी है। शुरू में जब आप सवाल करें तो ये फॉर्मूले इस तरह से साइड में आपके पास होने चाहिए, ताकि आप गलत ना करें। ठीक है, फिर एक बार जब इस फॉर्मूले दिमाग में बैठ जाएं तो रफ में इनको लिखें और अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करें और आंसर निकल जाएगा। तो कॉस ए और सिकेंट ए का रिलेशन, कॉसिकेंट तो ये है यहाँ पे हमारे पास, बट यहाँ पे सिकेंट तो नहीं है, तो यहाँ पे जाना पड़ेगा हमें, क्योंकि कॉस का उल्टा सिकेंट होता है और साइन का उल्टा कोसिकेंट होता है। ठीक है, तो इस फर्स्ट वाले फॉर्मूले का यूज होगा। इसके 3 फॉर्मूले बन जाएंगे, देखते हैं कौन सा फॉर्मूला काम आता है। पहले तो इसको रूट में डालो, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो यही बचेगा। ठीक है, अब देखो आप कोसिकेंट स्क्वायर ए। ठीक है, कोसिकेंट स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं? और 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, क्योंकि साइन को हम 1 अपॉन कोसिकेंट लिखते हैं, ये हो गया। अब साइन स्क्वायर ए हमें जाना कहाँ है? कोसिकेंट से सिकेंट में। तो साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम? देखो ये साइन स्क्वायर ए है, ये बन जाए, अगर इसका फॉर्मूला निकालना तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए।
साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो जहाँ पे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिखा है वहां लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब उसके बाद पर हम कॉस में नहीं जाना है, कॉसिकेंट से सीकेंट में जाना है, तो कॉस को सीकेंट के रूप में भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन कोस को क्या लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेंगे आप। अब देखो ये जो 1 है ये तो रूट से बाहर हो जाएगा, अपॉन नीचे वाली चीज रूट में रह गई, एलसीएम आया सीकेंट स्क्वायर ए और ऊपर क्या बन गया सीकेंट स्क्वायर ए माइनस, फिर उसके बाद यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर ए रूट से बाहर हो जाएगा 1 अपॉन और ये ऊपर आ जाएगा ये बाहर हो गया, ये बन गया ऊपर सीकेंट ए अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर दी रूट। ऐसे कॉट ए को चेंज करना है सीकेंट ए में, तो कॉट ए इज इक्वल टू पहले तो रूट में डाल दो इसको, ई और इक्वली आप जानते ही हैं, इज इक्वल टू इसको लिख दिया 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब उसके बाद टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला ये टेन स्क्वायर ए, इसको लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। लिख दो यहाँ पे टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। कहाँ से बनाया है फॉर्मूला हमने, सेकेंड वन से, इज इक्वल टू 1 आप निकाल दो बाहर, ये अंडर द रूट सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1।